आज के इस वचन के मनन चिंतन के समय में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और परमेश्वर में हमारी यही आशा है कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं और हर एक प्रकार से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और परमेश्वर में एक अच्छा और उम्दा समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि कई मायनों में हमारे लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ बिताए गए समय की बहुतायत हमारे जीवनों में ज़रूर हर रोज़ कायम रह रही है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम अपने इस समय में आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवनों की सुरक्षा आप ही की ओर से आती है। और प्रभु, इस संक्रमण के समय में जब आपने हमारे जीवनों को सुरक्षित रखा है, हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी सुरक्षा, आपका प्रभु परमेश्वर उस लहू के छाप का हाथ हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घरानों पर निरंतर बना रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सुरक्षित पाए जाने वाले हों। प्रभु, हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं विशेष रूप से, जबकि प्रभु परमेश्वर अब्राहम के जीवन से मनन चिंतन करते हैं और इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से उसकी आशीषों के क्या मायने थे। प्रभु, उन्हें पाई ये जीवित कलाम हमारे जीवनों में प्रभु परमेश्वर जीवंत आशा और विश्वास स्थापित करने वाला हो, और प्रभु वचन की परिपूर्णता में हमारे जीवन आशीषित होकर आगे बढ़ाए जा सकें, जिससे प्रभु परमेश्वर आपकी सेवकाई आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सब लोगों को जो प्रभु परमेश्वर सुन रहे हैं, आपके समक्ष आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसकी 2 और उसकी 3 आयत, क्योंकि हमने पहले आयत के ज़रिए से कहीं ना कहीं उन बातों को देखा कि किस प्रकार से अब्राहम को क्या क्या परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला। पर अब हम उसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, दूसरे पोर्शन पे, क्योंकि वो बातें वर्तमान की थीं, पर भविष्य में जो परमेश्वर ने उसके लिए आशीषें रखी थी, उन बातों में अब हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे लिए आज वो विषय होगा कि हम उन आशीषों को समझ सकें। 12वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत, यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं तुझे जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हमने सैटरडे को इस पोर्शन के पहले वर्स को देखा था, पहले आयत को देखा था, जहां हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर हारान में रहने वाले इस अब्राहम से बातचीत करता है और अब्राहम को बुलाता है एक देश बनाने के लिए। और जब अब्राहम से वो ये बातचीत करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कुटुंबियों के साथ, अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसका पिता ज़रूर हारान में मर चुका था, पर अब वो एक प्रकार से हेड था उस क्लैन का, और कई मायनों में बहुत मुश्किल था उस व्यक्ति का परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना, क्योंकि वो खुद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथ में लिया हुआ था। पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक लीप ऑफ फेथ ये व्यक्ति लेता है, एक छलांग जो विश्वास की ये लगाता है और परमेश्वर के उन बातों को सुनता है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये पहला पार्ट था, यानी वर्तमान था, जो परमेश्वर उससे करने के लिए कह रहा था, जहाँ परमेश्वर ये कह रहा था कि तू क्या कर, इन सैक्रिफाइसेस को कर, इन छुड़ौतियों को कर, इन बातों को तू मेरे लिए छोड़ दे। और फिर फ्यूचर में, यानी भविष्य में, वो कुछ वायदों को उसके सामने रखता है। अब आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इन वायदों को देखें और समझें कि किस प्रकार से वायदे इस व्यक्ति से करे गए। यहाँ जब हम उसकी आशीष को देखते हैं, तो हम उसकी इस आशीष को कई मायनों में होकर देखते हैं। सबसे पहला मायना, जहाँ परमेश्वर इस व्यक्ति को ये बोल रहा था कि अब मैं नहीं चाहता तू जगह जगह घूमे,
मैं तुझे एक देश बनाना चाहता हूं। ये व्यक्ति अपने पिता की सुपुर्दगी में निकला था उर से, और वहां से ये हारान पहुंचा था। कनान ये ज़रूर पहुंचना चाहते थे, पर हारान में ही किन्हीं कारणों से रह जाते हैं और वहीं कई प्रकार से ये ड्वेल करने लगते हैं, अपने तंबुओं को वहीं पर गाड़ लेते हैं। और एक प्रकार से काफ़ी लंबा समय इनको हारान में हो चुका है। इनके पिता की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है और कहीं ना कहीं अब्राहम के ऊपर कार्यभार आ जाता है। पर परमेश्वर अब अब्राहम से कह रहा है कि तू अब जगह जगह जो ये घूम रहा है, अपने पड़ाव को लेकर इधर उधर जा रहा है, मैं जो आशीष तुझे देना चाह रहा हूँ उसका पहला मायना ये है कि मैं चाहता हूँ कि तू अब एक जगह सेटल हो जा। यानी ड्वेलर से परमेश्वर एक वैंडरर को सेटलर बना रहा था, एक उस व्यक्ति को जो जगह जगह घूमता था, अपने पड़ाव को लगाता था। अब वो ये कह रहा था कि मैं तुझे एक देश में सेटल करने के लिए जा रहा हूं। दूसरा मायना जहां परमेश्वर इस व्यक्ति को जो आशीष देता है, उसका दूसरा मायना ये था कि ये जो आशीष परमेश्वर इसको दे रहा था, ये दोहरी आशीष थी। पहला, ये एक पर्सनल बेसिस पे दी गई थी, यानी ये अब्राहम को पर्सनली मिली थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। अब ये आशीष का दूसरा पोर्शन आ जाता है या उसका दोहरापन आ जाता है कि ये पार्शली पर्सनल थी पर पार्शली यूनिवर्सल भी थी। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम करूंगा, फिर तेरे द्वारा संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे। यानी ये आशीष जो है ये ट्रांसमिट हो रही है, इसकी शुरुआत इस व्यक्ति अब्राहम से हो रही है, पर यह आशीष अब बढ़कर आगे जाकर पूरे भूमंडल में पहुंचेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मायना था कहीं ना कहीं अब्राहम की इस आशीष का। एक और मायना जो मैं और आप देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर एपिसेंटर बना रहा था आशीष का। परमेश्वर कह रहा है कि तू आशीष का मूल होगा, यानी जो आशीष मैं देने वाला हूं वो आशीष तू प्राप्त करेगा, पर अब तू उस मूल आशीष को अपने पास रखकर आगे बढ़ाएगा और तेरे द्वारा ही यह आशीष आगे बढ़ाई जाएगी। यू विल बी द एपिसेंटर ऑफ दैट ब्लेसिंग। तू उस आशीष का मूल केंद्र होगा और तू उस आशीष को मेरे से प्राप्त करेगा। एक और मायना जो मैं और आप इस आशीष का देखते हैं, वहां परमेश्वर इस व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहा था, सेक्लूड कर रहा था, सेग्रीगेट कर रहा था, अलग कर रहा था उन सारे विश्व के लोगों से, पर जो आशीष दे रहा था वो सेलेक्टेड रूप में देकर उसको वो डिस्पर्स कर रहा था पूरे भूमंडल पर। एक बहुत ही खूबसूरत बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन कर रहा है, पर आशीष का पर्पस ये है कि वो सेलेक्टेड ना रहे, वो यूनिवर्सल बन जाए, वो पूरे विश्व में फैल जाए। और कई मायनों में परमेश्वर का जो सिलेक्शन होता है वो इसी प्रकार का होता है। ये इस आशीष का एक और मायना था जो मैं और आप वचन में देखते हैं। इन मायनों में होकर हम इस आशीष को कहीं ना कहीं समझते हैं। पहला, जहां हमने देखा कि वो एक व्यक्ति जो ड्वेलर है उसको वैंडरर से अब वो सेटलर बना रहा है, एक जगह सेटल कर रहा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि ये जो आशीष है ये पार्शली पर्सनल है, पार्शली यूनिवर्सल है। तीसरा, हम देख रहे हैं कि अब्राहम इस आशीष का एपिसेंटर है। चौथा, ये आशीष सेग्रीगेट करके अब्राहम को दी जा रही है, पर यूनिवर्सल रूप में दी जा रही है। अब ध्यान कीजिए, जब ये सारी आशीषों के मायने हैं, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये अब्राहम को उस स्थिति में दी जा रही है जहां वो चाइल्डलेस है, उसका कोई पुत्र नहीं है, उसका कोई हेयर नहीं है। अगर हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई वारिस नहीं है, वो जो उसके बाद उसकी मीरास को लेकर आगे बढ़े।
और खूबसूरती ये थी कि परमेश्वर इस व्यक्ति को हारान से बाहर निकाल रहा था, जहां कहीं ना कहीं ये अपने कुटुंबियों में से किसी व्यक्ति को अपना वारिस बना सकता था और उसके द्वारा अपनी विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता था। पर ये उस काम को नहीं कर रहा है और कई मायनों में परमेश्वर उस काम को करने देने की गुंजाइश ही इसके पास नहीं छोड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है तो अपने कुटुंबियों से अपने आप को डिटैच कर ले और मैं तुझे आशीष दूंगा। यानी इस कंडीशन में जहां तू चाइल्डलेस है, जहां तू 75 वर्ष का है, जहां तेरी पत्नी बांझ है, मैं अब तेरे द्वारा एक जाति निकालूंगा। कितना मुश्किल है इस बात को समझना एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो शायद कई वर्षों से इस दुख को अपने हृदय में रख कर आया है कि उसकी कोई संतान नहीं है और आगे उसकी मीरास को या उसकी उस विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। पर परमेश्वर कह रहा है इन आशीषों के मायनों में होकर इस कंडीशन में कि मैं तेरे को वो आशीष दूंगा। और विशेष रूप से ये व्यक्ति जब उस आशीष के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है तो आप देखें कि परमेश्वर इसको आशीषित करता है। परमेश्वर इसको आशीषित करता है। परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करने के लिए अब्राहम को कुछ सैक्रिफाइसेस करने थे, जो हमने पहले आयत में देखा। पर आप अगर ध्यान देंगे तो वो कंडीशन जो अब्राहम की पहली आयत में है, उस कंडीशन से बहुतायत की ब्लेसिंग्स उसको दूसरी और तीसरी आयत में मिल जा रही हैं। यहां ये व्यक्ति हारान में है, ये व्यक्ति बिना बच्चे का है, इसकी कोई संतान नहीं है, इसकी मिरास, इसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है इस स्थिति में कि तू अपने आप को मेरे को सबमिट कर दे, अपने आप को मेरे को दे दे। मैं तेरा सब कुछ चाहता हूं। मैं तेरे को चाहता हूं कि तू अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपना देश छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और जब परमेश्वर इससे उस सैक्रिफाइस को मांग रहा है तो परमेश्वर कुछ पलों के लिए अब्राहम के उस सब मिरास को अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से कह लें तो आशीषित कर रहा है और उसको आशीषों को वापस दे रहा है। पर बहुत विशेष था वो सैक्रिफाइस जो अब्राहम ने किया। ये आशीषें अब्राहम को तब तक नहीं मिल सकती थी, तब तक अब्राहम से अब्राहम नहीं बन सकता था जब तक ये जो सैक्रिफाइस है वो अब्राहम परमेश्वर के सामने करता। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इन आशीष के मायनों को समझते हैं और देखते हैं कि मेरा जो प्रेजेंट है, कई बार जब परमेश्वर मेरे प्रेजेंट को मेरे से मांगता है तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए मुझे उस प्रेजेंट को परमेश्वर को दे देना है, क्योंकि मेरा फ्यूचर परमेश्वर की ओर से आशीषित होकर मुझको मिलेगा। कई बार एक प्रवृत्ति रहती है इंसान में कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसको कसकर पकड़ा रहूं, जो कुछ मेरे पास है मैं उसको किसी को भी ना दूं। यहां तक कि अगर परमेश्वर भी उसको मांगने की कोशिश करे तो कई बार हम अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना औहदा, अपनी सारी चीजों को बहुत समेट कर, बहुत चेरिश करके रखना चाहते हैं। अब्राहम चाहता तो इस कार्य को कर सकता था, पर क्या होता अब्राहम का? क्या उसको एक मूल पिता बनने का मौका मिलता? क्या एक जाति उसके अंदर से निकलती? क्या वो बहुत सारे कुलों के लिए, जो संसार के भूमंडल के सारे कुल हैं, उनके लिए क्या आशीष का स्रोत बन सकता था, एपिसेंटर बन सकता था? नहीं। वो तब बना जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और तब बना जब परमेश्वर के सम्मुख उसने अपने आप को दे दिया। बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि मेरे को और आपको अपने आप को सबमिट कर देना है परमेश्वर के प्रति। कई मायनों में बहुत सारी चीजें जो कई रूप से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कई मायनों में मैं उनको चेरिश करके रखना चाहता हूं, उन चीजों को कई बार मैं चेरिश करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें और जानें और परखें कि मैं परमेश्वर की आशीष का स्रोत बन सकता हूं, परमेश्वर की आशीष का एपिसेंटर बन सकता हूं, परमेश्वर का चुना हुआ बन सकता हूं। पर ज़रूरत यह है कि मैं सबसे पहले
सैक्रिफाइसेस को करना सीखूं, परमेश्वर में अपने आप को सबमिट करना सीखूं। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरा है, मैं उसको परमेश्वर के सम्मुख रखना सीखूं। एक दिन आएगा जब परमेश्वर उन बातों को देखेगा और कहेगा कि मैं अब इन चीज़ों को लेता हूं और तुझे आशीष में वापस इसको देता हूं। कई बार हम परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को देने से घबराते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब उसने उस 5 रोटी और 2 मछली को लिया तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसने उसको आशीषित करके और मल्टीप्लाई करके 5000 की भीड़ को खिलाया। सोचिए, 5 रोटी 2 मछली से 5000 से ज़्यादा लोगों ने खाया। मेरे और आपके जीवन को अगर मैं और आप परमेश्वर को अर्पित करते हैं तो सोचिए वो कितना मेरे और आपके जीवन को आशीषित कर सकता है, क्षमता रखता है आशीषित करने की, और बढ़ाकर उन आशीषों को मेरे हाथों में दे सकता है। पर ज़रूरत है तो सिर्फ विश्वास की, जो मेरे को और आपको उस पर लाना है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवनों को उसमें सबमिट करने वाले हों। प्रार्थना करें। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस समय के लिए। और प्रभु परमेश्वर, इस वचन की बहुतायत को, इस परिपूर्णता को हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम सब अपने अपने जीवनों में प्रभु अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने जीवन के चेरिश्ड, विशिष्ट, सबसे प्रिय आशीषों को कई बार आपके सामने रखना सीखने वाले हों, आपके सम्मुख उसको सैक्रिफाइस करने वाले हों। क्योंकि प्रभु परमेश्वर तभी है जब आप उन आशीषों को लेंगे, उनको आशीषित करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वापस दे देंगे। प्रभु अब्राहम को आपने अब्राहम बनाया, आप हमारे को भी प्रभु परमेश्वर बहुत सारी आशीषों का वारिस बनाना चाहते हैं, उसका एपिसेंटर, केंद्र बनाना चाहते हैं। पर प्रभु परमेश्वर, ज़रूरत है कि हम अपने आप को सबमिट करें। प्रार्थना करते हैं, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ को मांगते हैं। और प्रभु परमेश्वर, ये प्रार्थना करते हैं कि उस विश्वास को आप हमारे अंदर जागृत करें कि वचन की परिपूर्णता के ज़रिए से ये विश्वास हमारे अंदर जागृत हो कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना सीख सकें और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से अर्पित करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम कसूर को माफ़ करते तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत को तो जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत हम में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।